तकलीफ मुझे इस बात की है, तकलीफ मुझे इस बात की है कि जब पंजाब में बदतरीन सैलाब आ गया, पंजाब पे आफत आ गई, पंजाब पे मुसीबत आ गई, तो एक सूबे के लोगों ने न सिर्फ ये कि पंजाब हुकूमत पर गलत तनकीद की, उसके जख्मों पे नमक छिड़का। अगर कहीं भी कोई भी मुसीबत आती है किसी भी सूबे में, क्योंकि हम सब पहले पाकिस्तानी हैं और बाद में हम लोग, कोई पंजाबी है या पश्तून है या पठान है या बलोची है या सिंधी है, बाद में हम जो है अपनी सूबाई हमारी पहचान है। पहले हमारी क्या पहचान है कि हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारी मिट्टी है, हमारा फख्र है, हमारा मान है, हमारे सर का दुपट्टा है, हमारे सरों की पगड़ी है पाकिस्तान। जब कहीं एक मिनट सुनना, मैं पंजाब के अवाम से यह बात करना चाहती हूं, मैं पंजाब के अवाम से यह बात करना चाहती हूं, जब किसी सूबे पर कोई तकलीफ आती है, कोई आफत आती है, कोई मुसीबत आती है, तो हम क्या करते हैं? हम उनके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके इल्जामात लगाते हैं, हम उनके ऊपर झूठे बोतान लगाते हैं कि ये खा गए, वो खा गए, ये नहीं। हम क्या कहते हैं? हम ये कहते हैं कि लाओ कोई मेरी तरफ से कोई मदद है तो मैं कर देती हूं। जब मैं बाहर थी, थाईलैंड में थी, तो मुझे पता लगा कि क्लाउड बर्स्ट की वजह से खैबर पख्तूनख्वा में एक ही रात में 500 अफराद जो है वो जान से हाथ धो बैठे। मैंने वहां से वजीर आला अली अमीन गंडापुर को कॉल किया और मैंने कहा कि आप मुझे बताएं कि आपको क्या चाहिए, पंजाब जो है वो आपकी मदद को पहुंचेगा। उन्होंने मेरा शुक्रिया अदा किया। हालांकि बात सुनना, हालांकि वो मेरे मुखालिफ का सूबा है, वो उस इंसान की हुकूमत है वहां पे जिसको जो सियासी समझबूझ कोई नहीं है, उसने मुझे जुमले कसे हुए हैं जो रास्ता चलते भी और जलसों में भी। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा की आवाम जो है वो मेरी आवाम है, पाकिस्तानी भाई बहन है वो मेरे। तो मैंने उनको फौरन फोन किया, मैंने उनको कहा कि किसी भी चीज की जरूरत है मैं आपको दूंगी। और बाकी जो सूबाई वजीर आला हैं, वज़राए आला हैं, जब मेरा कोई प्रोजेक्ट उनको पसंद आता है वो मुझसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें दे दें, उसकी टेक्नोलॉजी दे दें या हमें बताएं आपने कैसे किया है, तो मैं उसी दिन अपना वजीर भी भेजती हूँ, अपना सेक्रेटरी भी भेजती हूँ। मैं कहती हूँ अगर मेरी वजह से किसी सूबे के किसी भाई बहन का सूबे का भला हो जाता है तो मरियम नवाज शरीफ खुश होती है। तो मुझे अफसोस हुआ और मैं आसिफ जरदारी साहब जो कि मेरे बहुत मोहतरम हैं, बिलावल भुट्टो जो मेरा छोटा भाई है, मैं उनको ये बताना चाहती हूँ कि मुझे दुख है कि जब पंजाब के अवाम पे मुसीबत आई, पंजाब के अवाम पे दुख की घड़ी आई, पंजाब के अवाम ने मदद नहीं मांगी किसी से, पैसे नहीं मांगे किसी से, किसी को ये नहीं कहा कि मुझे मशीनें भेज दो, मुझे कश्तियां भेज दो, मुझे राशन भेज दो, वो तो हमने मांगा ही नहीं। लेकिन हम ये देख रहे थे कि बाहर से, पंजाब के बाहर से हमारे लिए कितनी दुआओं के लिए हाथ उठते हैं। और मुझे अफसोस है इस बात का कि पंजाब के ऊपर जब तबाही आई और पंजाब जो है सैलाब से निमट रहा था, तो उस वक्त वो 3 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके पंजाब का मजाक उड़ा रहे थे, झूठ बोल रहे थे, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, ऐसे नहीं हो रहा। तो मुझे कह रहे थे कि आलमी इमदाद क्यों नहीं मांगते। भाई जब अवाम का खजाना, अवाम का पैसा अवाम पे खर्च करना हो और उसकी नीयत खर्च करने की हो, तो हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ती। और इसी तरह मेरे भाइयों और बहनों, मैं आपको यह बताना चाहती हूं कि मुझे कहा गया कि BISP से क्यों नहीं मदद लेते। भाई BISP गरीब लोगों का डेटा है जिनको आप पैसे देते हैं। मुझे गरीब लोगों का डेटा नहीं चाहिए था, मुझे सैलाब से मुतासरीन का डेटा चाहिए था, जिसके लिए मेरे 10,000 अफराद आज भी फील्ड में हैं, एक एक घर का दरवाजा खटका के कह रहे हैं कि यहां पर कितना नुकसान हुआ है, हमें नुकसान बताओ ताकि हम आपको चेक्स आके दें, ताकि आपके नुकसान को पूरा करें, ताकि आपके नुकसान की आपको कॉम्पनसेशन दें। जब नहरों की बात आई, पंजाब का अपना पानी था। जब मैं अपना पानी कहती हूं ना, तो वो मेरे घर जाती उम्रा का पानी नहीं है, वो पंजाब के अवाम का पानी है। पंजाब को मैं अपना समझती हूं तो अपना पानी कहती हूं। हमें CCI की मीटिंग में बुलाया,
और वहां पर मैंने अपने पैसों से, पंजाब ने अपने पैसों से नहरें निकालनी थी, हमें इजाजत नहीं दी। वो पानी जो मेरे पंजाब के किसान का हक था, उसको सियासत की नजर कर दिया गया। मैं बोली सीसीआई मीटिंग में भी, मैंने पंजाब के अवाम का पूरा मुकदमा वहां पर भी लड़ा, लेकिन मैं चुप रही। उसके बाद वहां पर लोगों को गुमराह करके जो सड़कों पे निकाला गया कि पंजाब के खिलाफ बात करो, तब उसको सुबाइयत नहीं कहते। मैं तो सुबाइयत के अंदर बिलीव नहीं करती, लेकिन जवाब तो देना पड़ता है ना। और कह रहे हैं कि मरियम नवाज शरीफ तो एक नेशनल लीडर है, इसलिए वो पंजाब की बात नहीं करती। भाई अल्लाह करे, नेशनल लीडर तो है, लेकिन पंजाब की वजीर आला अगर पंजाब के अवाम के हक की बात नहीं करेगी तो कौन करेगा? पंजाब के अवाम मुश्किल में है, सैलाब के अंदर फंसे हुए हैं, तकलीफ में हैं, दो चार हैं तकलीफ से, और बाहर से जब कोई बैठ के पंजाब के अवाम के ऊपर बात करेगा तो मरियम नवाज शरीफ जवाब देगी। मैं चुप रही, मैं नहीं बोली। तीन प्रेस कॉन्फ्रेंसेस रोज होती रही, मैं चुप रही, क्योंकि मैं लड़ाई में उलझना नहीं चाहती। मेरा हर लम्हा 24 घंटे मेरे पंजाब के अवाम की खिदमत में मैं बिजी होती हूं, मेरे पास इधर उधर की सोच का टाइम नहीं होता। लेकिन मुझे बार बार दिल किया जवाब दूं, मैं चुप रही, मसलहतन चुप रही। लेकिन फिर मुझे लगा कि पंजाब के अवाम ये कहेंगे कि हर सूबे की बात करने वाला कोई है, पंजाब के अवाम की बात करने वाला कोई नहीं है। मैं पंजाब के अवाम को अकेला नहीं छोड़ सकती। बात करोगे तो जवाब मिलेगा, और जोरदार जवाब मिलेगा। फिर एक मौका आया जब एक वीलॉगर थे रजी दादा, उन्होंने एक नामुनासिब बात कह दी। मैं उस बात को एंडोर्स नहीं करती, नामुनासिब बात कह दी जिसका उनको खुद एहसास हो गया। उनको सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी में बुलाया गया तो उन्होंने कहा कि मैं अनकंडीशनल माफी मांगता हूं, यानी किसी अगर मगर के बगैर मेरे से गलती हो गई, मैं माफी मांगता हूं। और जब गलती हो जाती है और कोई माफी मांगता है तो आप क्या करते हैं? माफी दे देते हैं ना। तो आपने उनकी तज़हीक की, उनकी तजलील की, मैं नहीं बोली, लेकिन मैं अब दोबारा ये ज्यादती पंजाब के किसी बसने वाले के साथ नहीं होने दूंगी। मैं अगर किसी के मुंह से कोई बात निकल जाती है, उसके मुंह से निकल गई, उसने माजरत कर ली, तो यहां पर बात खत्म हो जाती है। माफी मांगो तो अल्लाह ताला भी माफ कर देता है। इतने ये रवैया पंजाब के अंदर रहने वाले लोगों के साथ मुझे मरियम नवाज शरीफ को मंजूर नहीं है। वो कोई बेयारो मददगार लोग नहीं है, उनकी वजीर आला है जो उनका नाम लेती है और उनके हकूक की हिफाजत करती है। और फिर एक मिनट, और फिर कहा गया कि हम वॉकआउट कर रहे हैं, मरियम नवाज शरीफ माफी मांगे। भाई मरियम नवाज शरीफ क्यों माफी मांगे? माफी वो तर्जुमान मांगे जिन्होंने सैलाब के दौरान पंजाब के अवाम पे आई हुई आफत के दौरान पंजाब के अवाम पर तनकीद की, सियासत की, माफी वो मांगे। और मरियम नवाज ने अगर जवाब दिया तो अपने लोगों का जो हक है उसके लिए उसने आवाज बुलंद की ली, और उसके लिए मरियम नवाज शरीफ कभी माफी नहीं मांगेगी। कौमें जो हैं वो सिर्फ प्रोजेक्ट्स से नहीं बनती। कौमें जो हैं वो एक सेल्फ रिस्पेक्ट से बनती हैं। जब आपके अंदर एक नेशनल प्राइड होगी, जाहिर है हम पाकिस्तानी हैं, लेकिन उसके बाद हम पंजाबी हैं। पंजाब के हर जर्रे से हमें प्यार है, क्योंकि ये वो जगह है जहां पर हमारी पैदाइश हुई है। इसके एक एक कोने की हिफाजत, इसकी एक एक कोने की तरक्की की जमानत, और इसके अवाम की सेल्फ रिस्पेक्ट की जो हिफाजत है वो भी मरियम नवाज शरीफ की जिम्मेदारी है।
और आइंदा पंजाब के ऊपर बात करने से पहले 100 बार सोच लेना। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो।